अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा और कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाउ डू आई नो इफ माई ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को डिटेल से देखें। अगर उनका बैलेंस एक जैसे आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस दुरुस्त है। अगर वहां पे बैलेंस एक जैसे नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस गलत है और आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है। तो जैसी कोई गलती है वहां से इस लेक्चर का काम शुरू होता है। इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है कि वो गलती क्या हो सकती है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था, ये एक ट्रायल बैलेंस का जनरल शेप है। इस पे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है। जो बैलेंस की बात हो रही है वो यहाँ नीचे ये डेबिट और क्रेडिट में जो दो फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक जैसे होने चाहिए। अगर ये एक जैसे ना हो तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई गलती है। अब अगर ये बैलेंस एक जैसे ना हो तो इसका मतलब है कि कोई गलती है। अब ये गलती क्या हो सकती है, इस गलती के कितने अकसाम है। तो यूजुअली अकाउंटिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, कुछ इंटेंशनली और कुछ अनइंटेंशनली, लेकिन मिस्टेक्स हो सकते हैं। इनमें से हम कुछ मिस्टेक्स पे यहाँ डिस्कशन करेंगे। इन मिस्टेक्स में से जो अहम मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर सामने आते हैं वो है डेटा एंट्री एरर, एरर ऑफ एमिशन, एरर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ रिवर्सल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ सब्सिडरी एंट्री एंड कंपेंसेशन एरर। अब हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम को थोड़ा थोड़ा पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। इनको समझना निहायत ही ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपके ट्रायल बैलेंस में आपका बैलेंस दुरुस्त नहीं आता, एक जैसे नहीं आता, तो आपने फिर अपने रिकॉर्ड में इन्हीं गलतियों को ढूंढना होगा और इनमें से कोई एक या इससे ज़्यादा गलतियां अगर आपके सामने आती हैं तो फिर आपने उनको दुरुस्त करना होगा। तो डेटा एंट्री एरर की अगर बात की जाए तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा एंट्री एरर्स आर मिस्टेक्स दैट आर मेड वेयर एंड हाउ items are entered or not in your accounting system. Some common data entry blunders include entering items in the wrong account, transposing numbers, leaving out or adding a digit or decimal place. अब डेटा एंट्री की एरर क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी गलतियां हैं जो आपने जब डेटा आप एंटर कर रहे थे उस वक्त आपसे गलतियां हुई हैं। इनमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि सपोज आप एक नंबर है, उस नंबर को आप गलत लिख लेते हैं। इनवाइस में वो 1 लाख है, आप जब एंटर करते हैं तो एक जीरो आपसे मिस हो जाता है या एक जीरो आप ज्यादा कर देते हैं, तो ये आपसे गलत हो जाता है। या फिर आप नंबर को ट्रांसपोज कर देते हैं। सपोज कुछ लोग कामा लिखते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के दौरान, जैसे 1 लाख लिखते हैं तो 100 के बाद कामा लिखते हैं, फिर 3 zeros लिखते हैं। कुछ सिस्टम में फुल स्टॉप होता है। तो इन चीज़ों में भी आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं, आपने इनको बहुत ध्यान से देखना है कि जो आपका इनवाइस आया है वो कौन से सिस्टम पे है, कामा पे चल रहा है, फुल स्टॉप पे चल रहा है, और आपने उसको सही तरीके से पढ़ के उसके बाद एंट्री करनी होती है। लीविंग आउट ऑफ और एडिंग अ डिजिट, जैसे मैंने कहा, या तो आप रिकॉर्ड लिखते हुए आप एक हिस्सा कम या एक हिस्सा ज्यादा लिख देते हैं जिससे आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। या ये भी हो सकता है कि एक एंट्री हो चुकी होती है, एक ट्रांजैक्शन हो चुका होता है, लेकिन आप उसको ओमिट कर देते हैं, आप वो रिकॉर्ड ही नहीं करते। या फिर एक ट्रांजैक्शन हो चुका होता है और आपने उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन आप गलती से उसको दोबारा से फिर रिकॉर्ड कर देते हैं, एक डुप्लीकेट एंट्री कर देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप पूरी एंट्री को गलत पढ़ें, ट्रांजैक्शन एक जेनर का हो और आप उसको किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। सपोज एक ट्रांजैक्शन है, उसमें आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं लेकिन आप इसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने एसेट्स सेल किए हैं लेकिन आप उसको एज ए एसेट परचेज रिकॉर्ड कर देते हैं। एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने कैश विदड्रॉ किया है लेकिन आप रिकॉर्ड कर देते हैं कैश डिपॉजिट्स। तो ये तमाम ऐसी गलतियां हैं जो आपको आगे जाके फिर आपका ट्रायल बैलेंस इससे सही नहीं आएगा, और इन तमाम गलतियों को कंबाइनली हम डेटा एंट्री एरर्स कहते हैं। एरर ऑफ ओमिशन एक और बहुत ही अहम गलती है जो अक्सर अकाउंटेंट से होता है, और इसको हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एन एरर ऑफ ओमिशन इज व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये एक ऐसी गलती है कि एक ट्रांजैक्शन हो चुका होता है
लेकिन अकाउंटेंट उसको मिस कर देता है, उसको वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, या तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका इनवॉइस या उसका जो रिकॉर्ड है वो अकाउंटेंट के पास नहीं आया। तो जब अकाउंटेंट के पास नहीं आया तो उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है और इस तरीके से वो ट्रांजैक्शन मिस हो जाता है। या फिर वो इनवॉइस या वो रिकॉर्ड अकाउंटेंट के पास आ चुका होता है लेकिन अकाउंटेंट उसे अपने ऑफिस में रख के भूल जाता है, जिसकी वजह से वो एंट्री नहीं हो पाती। तो ये आगे जाके फिर आपका रिकॉर्ड इससे गलत होता है। तो आपने अपने एरर ऑफ ओमिशंस पे भी ध्यान रखना है। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या चीज है? सो दिस एरर इज रिकॉर्डिंग द इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ एन आइटम बाय रिवर्सिंग नंबर्स। दिस कैन कॉज ओवरस्टेटिंग और अंडरस्टैंडिंग the amount of an item which is the result of transposing a number. For example, instead of entering an expense is $946, you erroneously entered it is 496. अब ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि आप हिंद से आगे पीछे कर देते हैं। सपोज आपका एक एक्सपेंस हुआ है $946 का, लेकिन आप ये 4 और 9 की जगह आपसे चेंज हो जाती है। एक किस्म का टाइपिंग एरर ये भी है और आप 496 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $450 का आपके पास बैलेंस यहाँ पे गलत आएगा। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड में तकरीबन $450 का फर्क होगा और वो फिर ढूंढने के लिए आपको पूरा रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा और रिकॉर्ड चेक करते हुए आपने ट्रांसपोजिशन का भी ख्याल रखना होता है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन एक और अहम मिस्टेक है जो अक्सर अकाउंटेंट से होता है, एंड दिस occurs when you enter the same item of income or expense more than once. डुप्लीकेशन से मुराद है जब आप एक ट्रांजैक्शन गलती से दो जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। सपोज एक ट्रांजैक्शन हो चुका, आपने लैंड खरीद लिया, आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फिर किसी और टाइम आप ये ट्रांजैक्शन दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब आपके पास ओरिजिनली अगर लैंड 10 लाख रुपए का है लेकिन आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसको 20 लाख शो करेगा। ये गलती क्यों होती है? ये भी अकाउंटेंट की गलती से होता है, उनकी लापरवाही से होता है। लेकिन अक्सर ये एंट्री तब ऐसी गलतियां तब होती है जब आपके पास दो अकाउंटेंट काम कर रहे हो। एक अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देता है और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करता, तो जब दूसरा अकाउंटेंट आता है तो वो भी इस एंट्री को दोबारा रिकॉर्ड कर देता है और इस तरह से डुप्लीकेशन हो जाता है। एरर ऑफ रिवर्सल एक बहुत अहम गलती है जो अक्सर अकाउंटेंट से होती है। मोस्ट कॉमन एरर इन ट्रायल बैलेंस, एन एरर ऑफ रिवर्सल अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड बट द डेबिट एंड क्रेडिट्स आर एंटर्ड इनटू द अकाउंट द रॉन्ग वे अराउंड। ये एक बड़ी कॉमन गलती है। सपोज आप एक बिल्डिंग खरीदते हैं 2 लाख रुपया पर, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए कि आप बिल्डिंग डेबिट करेंगे 2 लाख पे और कैश क्रेडिट करेंगे 2 लाख पे। अब रिवर्सल गलती कैसी होती है? आप गलती से कैश डेबिट कर देते हैं और बिल्डिंग क्रेडिट कर लेते हैं, मतलब जो एंट्री थी उसको बिल्कुल अपोजिट लिख लेते हैं, उसको उलट लिख देते हैं। तो इस वजह से भी आपका रिकॉर्ड गलत हो सकता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या चीज है जी? एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज व्हेन द एंट्रीज आर मेड टू द करेक्ट अमाउंट and the appropriate side, debit or credit, is with an error of commission but the wrong type of account is used. For example, ये एक ऐसी गलती है कि यहाँ पे आप रिवर्सल नहीं करते हैं, आप डेबिट भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के उसूलों के तहत कर देते हैं, क्रेडिट भी अकाउंटिंग के उसूलों के तहत कर देते हैं, लेकिन यहाँ आप एक अकाउंट गलत डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। सपोज आपने बिल्डिंग खरीदा है, तो हकीकत में एंट्री कैसे होनी चाहिए थी? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। आप गलती से क्या कर लेते हैं? बिल्डिंग की जगह एक और अकाउंट लिख देते हैं, बिल्डिंग की जगह आप लैंड लिख देते हैं या बिल्डिंग की जगह आप व्हीकल लिख देते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट में आपने गलती नहीं की, लेकिन जो अकाउंट का टाइटल था वो आपने गलत लिख दिया है। एरर ऑफ कमीशन क्या चीज है? एन एरर ऑफ कमीशन अकर्स व्हेन एन अमाउंट इज एंटर राइट एंड इन द करेक्ट अकाउंट बट द वैल्यू इज रॉन्ग, it's subtracted instead of added or vice versa. For example, money that has been received from a customer is credited properly to the account receivable accounts but to the wrong customer. अब error of commission ये बहुत पेचीदा होता है, इसको थोड़ा निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? अब जो अमाउंट है वो भी आप दुरुस्त लिख देते हैं, जो हेडिंग है वो हेडिंग भी आप दुरुस्त लिख देते हैं। सपोज आपने कस्टमर से आपका उधार था, वो उधार आपने रिसीव कर लिया है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री अकाउंटिंग टाइटल भी ठीक है, आपने अमाउंट भी ठीक लिखा है, लेकिन गलती कहाँ पे होती है कि जो आपका सब्सिडरी लेजर है वहां पे आप गलती कर लेते हैं। अब कस्टमर से आपने पैसे वापस ले लिए हैं, लेकिन इसमें जो कस्टमर का नाम है कस्टमर ए, पैसे आपने कस्टमर ए से लिए हैं, लेकिन उसके बजाय आप ये कस्टमर बी पे क्रेडिट कर देते हैं, तो यहां से आपके एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। एरर ऑफ सब्सिडरी एंट्री क्या है?
An error of subsidiary entry occurs when an error is made when entering a transaction. For example, if you loan a customer $5,000 but enter only 500 as a loan and 500 withdrawal from your cash account, then you will find that this error is carried out to your trial balance. यहाँ पे भी क्या होता है कि जनाब आप गलत चीजें एंटर कर देते हैं। एक कस्टमर है, उनका आपसे 5,000 रुपए लोन है, लेकिन आपने गलती में उसको सिर्फ 500 लिख दिया है, तो ये भी आगे जाके आपका ट्रायल बैलेंस गलत आएगा। कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? कंपेंसेटिंग एरर ये है, ये बहुत टेक्निकल है और ये भी पेचीदा होता है। यहाँ पे आप तमाम चीज़ें आप एक गलती कर लेते हैं, लेकिन उस गलती को किसी और जगह एक और गलती कर लेते हैं जहाँ से ये बैलेंस दुरुस्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपने गलती से एक 500 रुपया कम लिख लिए हैं एक ट्रांजेक्शन में। ये होना तो ये चाहिए था कि आप 2000 लिखते हैं, लेकिन आपने गलती से 1500 लिख दिया है, तो 500 यहाँ पे आपसे कम रिकॉर्ड हो गए हैं। लेकिन किसी और जगह पे आपको 2000 लिखने थे, वहां पे आपने गलती से 2500 लिख दिया है। तो ये देखिए, एक गलती दूसरी गलती को कंपेंसेट कर रहा है। ये एंट्री इसलिए पेचीदा होती है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अक्सर फिर इसका पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में आपने 500 कम लिख लिए हैं, लेकिन वहां किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में आपने 500 ज्यादा लिख लिए हैं। तो ये कम और ज्यादा एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस ठीक आता है। तो दिखने में ट्रायल बैलेंस ठीक दिखता है, लेकिन हकीकत में आपने यहाँ पे एक चीज को अंडर वैल्यू लिखा है और दूसरे को आपने ओवर वैल्यू लिखा है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि कंपेंसेटिंग एरर आपसे ना हो। और कंपेंसेटिंग एरर पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में फिर गलत शो नहीं होता। अब ट्रायल बैलेंस आपके जो एरर्स हैं, इसमें ये आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपके रिकॉर्ड गलत हैं। जब आप गलत रिकॉर्ड आगे कम्युनिकेट करेंगे तो लोग आपके बिजनेस के बारे में गलत परसेप्शन कायम करेंगे। हो सकता है आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग ना हो जितना आपने गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस स्ट्रांग बना दिया है। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस स्ट्रांग बनेगा तो लोग आपकी कंपनी को बड़े स्ट्रांग तरीके से परसीव करेंगे और उसी लिहाज से फिर आप इतने ज़्यादा टैक्सेस भी आएंगे जो हकीकत में उतने नहीं होने चाहिए थे। इससे आपका कैश फ्लो भी इफेक्ट हो सकता है। हकीकत में आपका इतना कैश फ्लो नहीं हुआ होगा जितना आपने ट्रायल बैलेंस में गलतियों की वजह से शो किया है। इससे आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस भी ज्यादा और कम बता सकते हैं। अगर आप इनकम ज्यादा बताते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि आप पे फिर टैक्सेस ज्यादा आएंगे। अगर आप इनकम कम बताते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि बाहर के लोग फिर अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा मतलब जो गलतियां होती हैं तो उसमें जाहिर है बिजनेस को फायदा कोई नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। तो इसलिए आपने बड़े डिटेल से अपने ट्रायल बैलेंस को देखना है और जो जो मिस्टेक्स इसमें हैं उसको आपने टाइमली रिकॉग्नाइज करके उनको ठीक करना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ईमेल में पूछ सकते हैं।